शुमाली पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के दौरान तहफ्फुज के लिए पनाह गजीनों की बंदोबस्ती इलाकों में आमद माहिरीन के मुताबिक अंदरून मुल्क तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी थी। एक बरस से इन लोगों की मदद में मसरूफ इमदादी इदारों के अंदाजों के मुताबिक लड़ाई से 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और इनमें से लाखों अब तक पनाह गजीन कैंपों में पड़े हुए हैं। हमारे पास ना तो खैमा है और ना ही बिस्तर वगैरह या तेल और आटा। हम तो अपने गांव से बेसरो सामान निकल गए थे और यहाँ भी हमें कोई इमदाद नहीं मिली। हम तो दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं और बेयारो मददगार पड़े हैं। हमने तो किसी भी फरीक का साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ इस हाल में पड़े हैं। इमदादी इदारों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम के मुताबिक अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और जिंदा रहने के लिए हंगामी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। पनाह गजीनों की मदद के लिए दरकार रकम का तखमीना 53 करोड़ डॉलर था। अमीर मुल्कों और अमेरिका वगैरह ने मुतासरीन की मदद के लिए करोड़ों डॉलर के वादे तो किए, लेकिन अब तक उनमें से सिर्फ 17 करोड़ डॉलर ही मिल पाए हैं। नतीजतन इस बात के अब शदीद खदशात हैं कि इन खानमा बर्बाद लोगों की मदद कहीं बिल्कुल ही न रुक जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो मुतासिर थे औरतें और बच्चे थे, जो कि अपने घरों से बेदखल हुए और आके कैंपों में या अपने मेजबानों के पास, रिश्तेदारों के पास आके ठहरे। और सबसे ज्यादा मुतासिरीन जो थे वो स्वात के, पिछले साल स्वात के इलाके के लोग रहे और उन्होंने एक बड़ा अरसा जो है वो अपने इलाके से बाहर गुजारा। जो ये आईडीपीज थे, इनके लिए जो डोनर कम्युनिटी थी, जो ऐसे ममालिक थे जिन्होंने कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ वादे किए थे, वो अभी तक जो है वो फुलफिल नहीं हो सके। तो जो रिक्वायरमेंट थी इनकी, वो भी उस तरह से पूरी नहीं हो सकी थी। There are about 1.3 million displaced currently. 13 लाख लोग पहले ही बेघर थे और अब मजीद सैकड़ों खानदान खैबर और औरक्सई एजेंसी के इलाकों से बेघर होकर आ रहे हैं। ये सूरत हाल यूं और ज्यादा संगीन हो जाती है कि हमें पहले से ही वसाइल की सख्त कमी का सामना है। हम तो पहले ही कुछ प्रोग्राम बंद करने पर मजबूर हो रहे थे। अगर नए पनाह गुज़ीनों के लिए भी इंतजाम करना पड़ा तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। वसाइल की कमी या हालात की बेहतरी का तासुर पैदा करना वजह कुछ भी हो, हुक्काम अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैंपों में रिहाइश पजीर लोगों को उनके घरों को वापस रवाना किया जाए। जब हमने अपने घर छोड़े तो मवेशी तो रास्ते में ही मर गए। हम खाली हाथ थे और यहाँ तक का सफर बड़ा मुश्किल था। अब हमें वापसी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ बहुत खतरा है। हमारी जिंदगियाँ और बीवी बच्चे खतरे में हैं और वहाँ भी तो न नौकरियाँ हैं, न बिजली और न डॉक्टर। रोजगार तकलीफ देगा, सीरा की तकलीफ देगी, पूरा तकलीफ देगी नहीं, हर तरह तकलीफ दे। अरे सुनिश्चि करना ना कोर ना पास्तर प्रातेगी। लड़ाई के बाद हमारे घर मलबे का ढेर बन गए थे। हमारे पास इन्हें दोबारा बनाने के लिए वसाइल नहीं है। अगर आप हमारे गांव जाएं तो देखेंगे कि सब इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हमें मदद की जरूरत है। ज्यादातर इलाकों में फौज और शिद्दत पसंदों के दरमियान लड़ाई से बुरी तरह तबाही हुई है और अभी तक तामीर नौ के आसार कम ही हैं। आपको हर तरफ तबाही ही मिलेगी। हमारे घर और मोहल्ले, पूरा गांव और पूरा इलाका तबाह हो गया है। हुकूमत ने तलाफी का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। हमें तो आइंदा की भी फिक्र है। यहाँ आए तो तबाही से सजदर रह गए। हम समझे थे कि जिंदगी बच गई है, लेकिन वापस आए तो हर तरफ तबाही ही नजर आई है। यहाँ ना बिजली है न पानी। असल फिक्र तो हमें अपने बच्चों की है, इनके पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद लोग अपनी जिंदगियों को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम में इमदादी इदारों की तरफ से तामीर और नौ के काम में मकामी लोगों को इस्तेमाल करने जैसे प्रोग्राम अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
لڑائی کے دوران ہم اپنے کھیتوں اور باغات کی دیکھ بھال نہ کر سکے. اب کچھ سکون ہوا ہے تو ہم نے گندم بوئی ہے، لیکن ابھی اس کی کٹائی کا وقت نہیں آیا. اب ہم جانوروں کی طرح ہرا چارہ کھانے سے تو رہے. کچھ لوگوں کے پاس یومیہ کام ہوتا ہے، کچھ کے پاس وہ بھی نہیں. وہ تو شکر ہے کہ اس سڑک کی تعمیر میں ہمیں کام مل گیا ہے، آگے کا اللہ مالک ہے. گزشتہ ایک برس میں شمالی پاکستان کے ان بے گھر اور برباد لوگوں کی مدد میں باقی دنیا کی دلچسپی جس طرح کم ہوئی ہے، اس سے خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں یہ غیور لیکن بےکس اور مجبور لوگ بالکل ہی نہ بھلا دیے جائیں. Some of the really critical interventions, the critical services that they've been accessing, those may not be available anymore. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ انسانی بحران بھلایا جا رہا ہے. چلی اور ہیٹی میں زلزلے جیسے دوسرے بحران بھی سامنے آ گئے ہیں اور امداد دینے والوں کے لیے سب کی مدد اب مشکل ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں اس وقت بھی 13 لاکھ لوگ بے گھر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عالمی برادری ان لوگوں کی طرف توجہ دے گی. Programs that will never get off the ground. ایک این جی او جو کہ جیسے مسلم ایڈ جا کے کہیں کام کر رہی ہے، اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اس کے پاس ایک لمیٹڈ فنڈ ہے. وہ فنڈ جب اپنا ختم کر لیتی ہے وہ دوسرے اور فنڈز کی طرف دیکھتی ہے. وہ جب نہیں ملتے تو وہ ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اور ہم یہ ایک طرح سے ہم وہ کاموں کو آگے نہیں بڑھا پاتے. جو ایسے علاقے جو آپریشن جہاں پر ختم ہو چکا ہے اور وہاں پہ آئی ڈی پیز ریٹرن ہو چکے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کی بحالی، صحت کی بحالی اور ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں جس میں پانی اور ان کے سینیٹیشن فیسلٹیز ہیں، ان کی بحالی درکار ہے، جس کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ چاہیے جو کہ اس وقت شاید ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے.